पृथला के पूर्व विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया को पृथला ब्लॉक के 38 गांव के सरपंचों ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पृथला के पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने सरपंचों को मिठाई खिलाकर पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया और उन्हें पूरा मान सम्मान देने का वायदा किया। पृथला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया का जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोग तेवतिया से जुड़ रहे हैं। शनिवार को पृथला ब्लॉक के 38 गांवों के सरपंचों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया और रघुवीर तेवतिया की जीत सुनिश्चित की। कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया ने सभी सरपंचों का जोरदार स्वागत किया और उन्हें सरकार बनने के बाद विकास कार्यों के लिए खूब ग्रांट देने का वायदा किया। पृथला के पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सरपंचों को गांव में विकास कार्य करने के लिए खुली छूट दी जाएगी। बीजेपी सरकार में सरपंचों के हाथ बंधे हुए पड़े थे। सरपंच केवल कागजों तक ही सीमित रह गए थे। उन्हें भाजपा ने मान सम्मान भी नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आने पर सरपंचों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए सरपंचों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस के द्वारा सरपंचों की मांगों को पूरा किया जाएगा। पृथला ब्लॉक के 38 गांव के सरपंचों ने आज रघुवीर तेवतिया को समर्थन दिया है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दूसरे सरपंच भी जल्द है कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। हुड्डा साहब का 10 साल का भी राज देखा, खट्टर साहब का भी देखा। अगर ज्यादा खोल के बताने का इतना समय नहीं है, लेकिन जनता ने जो अंतर देखा है उसे देखते हुए आज जनता की जो नजर है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस को लाना और भाजपा को भगाना है। आपके सामने है। आज उसी कड़ी में पृथला ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जितने भी हमारे भाई सरपंच आए उनको विश्वास दिलाता हूं, आपको किसी को अपने हिसाब से किसी को साथी को गांव के लाना चाहते हो स्वागत है, लेकिन आप अकेले आएंगे तब भी उतना ही स्वागत है। विकास के मामले में, रोजगार के मामले में योग्यता के आधार पर पहले भी पृथला क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को हुड्डा सरकार ने हजारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। अब भी उन्होंने घोषणा की है 2,09,000 खाली पद पड़े हैं। अचंभे की बात है, 4.5 लाख टोटली महकमों में पद हैं, लेकिन 45% 10 साल सरकार रहने के बाद 45% आज भी पद खाली पड़े हैं। हुड्डा साहब ने, चौधरी उदयभान जी ने घोषणा की है हमारी सरकार आएगी, पहले साल में ही 1 लाख नौकरी तो पहले साल में पक्की नौकरी देने का काम करेंगे और जो बकाया 4 साल और रहेंगे उसमें लगाएंगे। विकास के मामले में पहले भी आपने मुझे 9 से 14 देखा है, देखा पर खाऊं मैं भी आपका ही। बगैर भेदभाव के, बगैर बदले की भावना के, नेक नियत और ईमानदारी से सेवा की है पूरे क्षेत्र में। मेरे समय में ये नहीं था कि उस समय तो ये नहीं था कि सब सरपंच मेरी तरफ थे, तो और खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद भी कोई मेरे समय में एक भी सरपंच सस्पेंड हुआ हो। सबने अच्छा कार्य किया, सबका हमने सहयोग किया। विकास के मामले में मैंने ये नहीं देखा कहाँ मैं जीता हूँ कहाँ हारा हूँ। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप तो खुद ब्लॉक में रोजाना रहते हैं, वहां रिकॉर्ड देख लेंगे। मेरा और मेरे 2 साथी बाद में बने हैं, तीनों के रिकॉर्ड से पता लग जाएगा किसने भेदभाव किया, किसने बदले की भावना की है। या तो नेक नियत और ईमानदारी से बगैर भेदभाव के लगभग जनसंख्या के आधार पर जब भी हम हल्के के लिए राशि मंजूर करा कर लाए, एक गांव छोड़ा नहीं कभी भी। और एक पंचायत में दूसरे गांव लगे, अब बैठे हैं ये कटेसरा से कुरारे का लगी दे पद पहले का भी दियो तो पूछ लो सरपंच साहब। बलराम के नगरान का लग दे, एक पंचायत में दूसरे लगे है, पंचायती झुग्गी के लिए अलग दे। कहने का मतलब ये है भाई हमने ना कोई भेदभाव किया, लगभग जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया, किसी ने मांग रखी या ना रखी। आपको फिर विश्वास दिलाता हूं भाई, 5 साल के तजर्बे के आधार पर कह सकता हूं भाई
आदरणीय चौधरी मुख्यमंत्री जी का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने ही विश्वास जताकर हमें चौथी बार हुड्डा साहब ने, उदयवान जी ने, भाई दीपेंद्र जी ने आपके बीच में भेजा टिकट देके, और हम भी उनको विश्वास दिलाकर आए हैं आपके ऊपर ही भी सीट को आपकी को निकाल कर हुड्डा साहब की झोली में डालेंगे। और हमें विश्वास है, ये भी वादा कर रहा हूं भाई, जीतने के बाद सबको स्पेशल ले चलूंगा अलग। बहुत बढ़िया। अजय कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सहराला, प्रधान सरपंच एसोसिएशन पृथला ब्लॉक। आज हम जो यहाँ रघुवीर सिंह तेवतिया जी जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, पूरी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। हमने पीछे 2 बार मीटिंग रखी थी कि भी अपने सरपंच साथियों के साथ मिलकर के कि इस चुनाव में क्या किया जाए, तो सभी ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया कि भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी के साथ रहेंगे। क्योंकि हमने 2 साल का शासन 25 नवंबर 2022 को सरपंच नए बने थे, 2 साल का शासन बीजेपी का देखा। हम सिर्फ कागजों में सिमट के रह गए। पहले 2 लाख रुपए की बाउंडेशन हमारे ऊपर थी, फिर 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी, अब अंत में आके 21 लाख रुपए की लिमिट करी, उसमें भी 50% की कैपिंग लगा दी। मतलब हम कागजों में ही बंधे हुए हैं, हम खुल के कोई विकास कार्य नहीं कर पा रहे। उस वजह से हम सब ने निर्णय लिया कि भाई हम कांग्रेस के साथ चलेंगे और अपने उम्मीद, जिस उम्मीद से गांव के लोगों ने हमें चुन करके भेजा, उसी उम्मीद से हमें पूरी आशा नहीं, विश्वास भी है अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी से कि कांग्रेस के आने के बाद हमारे सरपंचों को विकास के लिए धनराशि मिलेगी और हम अपने गांवों का खुल करके विकास कर पाएंगे। आपका मुख्य विरोध की टेंडरिंग को लेकर था, कांग्रेस सरकार से क्या ये उम्मीद करेंगे कि टेंडरिंग ना हो? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है हमें कि क्योंकि सरपंच कोई भी गलत काम नहीं करता, ना कोई विधायक गलत करता है। गलत कहीं होती है तो किसी इक्का दुक्का की कह नहीं सकते, ज्यादातर सब लोग अपने पूर्ण विश्वास से और मेहनत से काम करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ई टेंडरिंग खत्म होगी और गाँवों के विकास होंगे। और जो ये पोर्टल पे इन्होंने कागजों को उलझा के रखा हुआ है, 1-1 महीने तक पोर्टल इनका चलता नहीं है, काम लटके रहते हैं, पेमेंट नहीं हो पाती पोर्टलों की वजह से, तो बड़ी समस्या है। 2 साल में हम 10-10, 15-15 लाख के काम कर पाए, तो कोई काम नहीं हुए गाँवों में विकास। आपके समर्थन से रघुवीर सिंह तेवतिया जीत पाएंगे? देखिए जी, हमें पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पर 38 गांव है पृथला ब्लॉक में, टोटल 104 गांव पृथला विधानसभा में है। 38 गांवों के सरपंचों का पूरा समर्थन है। ऐसे दूसरी एसोसिएशनों ने भी अपना समर्थन दिया है और सभी साथी संपर्क में है। बल्लभगढ़ ब्लॉक के साथी भी जो सरपंच एसोसिएशन है वो भी अपने संपर्क में है, उनको भी साथ लेकर के आएंगे और वो ज्वाइन करेंगे जल्दी, ये पूरे उस विश्वास और उम्मीद है। हाँ जी, विधायक जी रघुवीर सिंह तेवतिया बिल्कुल बन करके आएंगे भारी मतों से। मैं सुनील, सरपंच गांव दूधौला से जी, और आपके सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले स्वागत करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल को देखने वाले सबको एक बार मेरा नमस्कार, जय हिंद। आज हम सभी ने मिलकर, सभी सरपंच, पृथला ब्लॉक के सरपंचों ने सभी ने मिलकर एक कांग्रेस को समर्थन दिया है, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को समर्थन दिया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पिछले समय में सरपंचों को कोई मान सम्मान नहीं मिला, ना ही हमारे कोई गांव का विकास हुआ। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ही सभी सरपंचों ने इकट्ठा होकर, हमारे प्रधान जी ने और पूरे सरपंचों ने इकट्ठा होकर यह निर्णय लिया है कि भाई हम पूरे जोर तोड़ से, पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस को विजय बनाएंगे, रघुवीर सिंह तेवतिया जी को विजय बनाएंगे। कितने सरपंच आपके हम 38 गांव हमारे ब्लॉक पृथला में आते हैं, सभी सरपंच शामिल हैं। आज कौन से काम आपके लिए किए, जैसे आप बताओ, यहाँ उम्मीद है काम होंगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस काम करेगी। बीजेपी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हमें, हमने उनका पूरा सरकार का साथ दिया, उनकी नीतियों का पालन किया, लेकिन केवल बातें कागजों में सिमट के रह गई, उनके वादे कागजों में सिमट के रह गए। इस वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा, निर्णय लिया है कि कांग्रेस के साथ में सभी सरपंच। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पलवल और पृथला से ही नहीं है, पूरे हरियाणा के सरपंच सुन पा रहे होंगे, उन भाइयों से मैं कहता हूँ कि आप सभी कांग्रेस को ज्वाइन करें। आपका मान सम्मान रहेगा, आपके गांव का मान सम्मान रहेगा और जनसाधारण भी इस बात को समझें। आज कांग्रेस की हवा है, एक आंधी है और हरियाणा में निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बन रही है। रणवीर सिंह समेल है, हरियाणा के सरपंच जी, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि भाजपा का विरोध करो, लेकिन हमारे जो फरीदाबाद या पटना है वो बीजेपी के साथ रहते हैं। श्रीमान जी, सरपंचों के अंदर अब लगभग समझे हरियाणा में युवा सरपंच बने हैं,
सरपंचों के युवा होने की वजह से उनकी भावना यह थी कि देश को एक सुरक्षित हाथों में दिया जाए। मोदी से सरपंच जुड़े हुए थे, लेकिन मोदी जी की नीतियों को हरियाणा के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा। सेंटर की बात थी, उसको निभा दिया। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, हम भी बीजेपी में रहे थे, पूरी ताकत से सभी सरपंच बीजेपी में रहे हैं, सत्ता के साथ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हमारे मान सम्मान का, हमारे भावनाओं को कोई कदर नहीं की। और ये समझे आप, उस वजह से अब आज हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ खुलकर हैं।